नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। और ये राम रक्षा स्तोत्रम वीडियो श्रृंखला में ये अंतिम भाग है। इससे पहले जो भी भाग आए हैं वहां तक हमने अपने 30वें श्लोका तक उनमें देखा है, और इस अंतिम भाग में हम अपने शेष श्लोका को करके राम रक्षा स्तोत्रम को पूर्ण संपूर्ण कर लेंगे। परंतु वीडियो को आरंभ करने से पहले एक आवश्यक बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए, जो प्रभु श्री राम का चरित्र है, तो यदि अगर हमें उनके चरित्र के बारे में जानना है, उनको सही से समझना है, तो हमें किनसे उनके बारे में जानना चाहिए? उनसे ही हम जानेंगे जिन्होंने सर्वप्रथम हमें श्री राम, पूरे जगत को श्री राम के बारे में बताया, और वो थे महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, वो है हमारा इतिहास। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने हमें हमारा इतिहास बताया है कि जो हुआ जैसे हुआ, वो महर्षि वाल्मीकि ने हमें बताया है। उन्होंने भी अपने काव्यात्मक तरीके से चीज़ों को दिखाया है, परंतु वो इतिहास है, जो हुआ जैसे हुआ वो पूरा उन्होंने हमें बताया है। और फिर आगे चल के ये वाल्मीकि रामायण के बहुत रूपांतर हुए, परंतु वो रूपांतर जहाँ भी हुए, जिस भी स्थान पे हुए, तो उन पे उस समय का, उस काल का और समाज में क्या चल रहा है, उन बातों का उस पर प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखिए, मैं उत्तरी भारत से हूँ, तो यहाँ पे संत तुलसीदास, उनकी रामचरितमानस वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि अवधी भाषा में है, हमारी हिंदी भाषा से मेल खाती है, बोलना सुलभ है और अत्यंत ही मधुर है, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर है रामचरितमानस। अब आप ये देखिए कि अगर संत तुलसीदास जैसे एक महान ऋषि जब रामायण, एक ऐसे गाथा को वो फिर से बताना चाहेंगे, तो वो इस उद्देश्य से हमें बताना चाहेंगे कि अगर समाज में कोई भ्रांतियां हैं, समाज में कोई भ्रांतियां फैली हैं, तो हम उनसे इन चीज़ों का भी सीख ले पाएं। तो जब वो रूपांतर करेंगे, तो उस समय का, उस काल का, समाज की परिस्थितियों का, उसका प्रभाव वो डालेंगे, वो उसको एक उद्देश्य के साथ डालेंगे कि समाज इसको पढ़े और इससे सीख ले पाए, इसको समझ पाए। परंतु जो इतिहास है, जो मूल इतिहास है कि क्या सीता माँ का चरित्र था, क्या श्री राम का चरित्र था, क्या कैसे घटित हुआ, अगर उसको इतिहास की दृष्टि से आपको देखना है, तो आपको वाल्मीकि रामायण को जानना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, होता क्या है कि हम रामायण पढ़ना तो चाहते हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, परंतु जब हम ये देखते हैं कि उसमें 24,000 श्लोका हैं, तो फिर हो जाता है कि ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि 24,000 श्लोका ये पढ़ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए एक यूट्यूब में चैनल है 21 नोट्स। ये यशोदीप देवधर जी हैं, और इन्होंने अपने जीवन का बहुत समय दिया है वाल्मीकि रामायण को पढ़ने में, उसके अध्ययन में। और ये स्वयं आईआईटी से और आईआईएम इन सब से पास आउट हैं। इन्होंने भी एक कॉर्पोरेट जॉब की है, इन्होंने भी अपनी कंपनी डाली है, और फिर वो सब करने के बाद इनको ये जो रामायण में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि ये वाल्मीकि रामायण में आए हैं, और फिर इन्होंने अपने जीवन को बहुत समय दिया है उस वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने में। और उन्होंने एक 21 नोट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वाल्मीकि रामायण पे एक चलचित्रम बनाया है, एक एनिमेटेड सीरीज बनाई है। और मैंने स्वयं इस सीरीज को देखा है, और इतनी सुंदरता से उन्होंने बताया है कि ऐसा लगता है कि बिना वाल्मीकि रामायण को पढ़े भी हम पूरी रामायण को पढ़ पा रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में उन्होंने संस्कृत श्लोकों का सीधे, जो वाल्मीकि रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि हमें बता रहे हैं, उन्हीं संस्कृत श्लोकों को लेके उन्होंने बताया है। और जब उसके माध्यम से मैंने जाना कि भगीरथ की कहानी क्या थी गंगा को नीचे लाने की, और माँ सीता क्या थी, और दशरथ और कैकेयी के बीच में क्या हुआ, और कैसे उस न्यूज़ को कि श्री राम को वनवास में जाना है, कैसे उसको श्री राम ने लिया, कैसे उस पर लक्ष्मण ने अपना रिएक्शन दिया, कैसे माँ सीता ने अपना रिएक्शन दिया, और फिर वो वन में गए, वन में उन्होंने क्या करा, फिर जो अलग अलग वृत्तांत हैं, अहल्या का जो वृत्तांत है वो हुआ, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि अंतर आ जाता है, आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे और आप रामायण के किसी और रूपांतर में पढ़ेंगे, तो उसमें अंतर आ जाता है। तो अहल्या के साथ क्या हुआ था, अहल्या कौन थी, उनके साथ क्या कहानी थी, और उसके बाद शूर्पणखा कौन थी, और खर कौन था, रावण ने क्यों सीता का हरण करा, सीता का हरण करने से पहले उसकी अपने मंत्रियों से क्या बात हुई, और मरीच ने रावण को क्या सलाह दी। तो ऐसे ये बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम हमेशा जानना चाहते हैं, परंतु हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें किसी और रूपांतर से पता है, कुछ बातें हमें कहीं और से पता है। तो तथ्य क्या है, वो फैक्ट क्या है, वो इतिहास में जो हुआ वो क्या है, वो हमें वाल्मीकि रामायण से मिलता है। और जब आप उसको जानते हैं, तब आप बाकी रूपांतरों का भी आनंद ज़्यादा ले पाएंगे।
क्योंकि जब आप श्री राम के और लक्ष्मण के और हनुमान के और माँ सीता के इन सब के चरित्र को और रावण के इनके चरित्र को जब आप पहचानते हैं, वैसे जैसे हुआ, जैसे वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि हमें बता रहे हैं, तब आपको एक सही जानकारी मिलती है। और तब आपको पता चलता है कि माँ सीता और लक्ष्मण और राम ये क्यों आज भी पूजे जाते हैं। और तब आपको पता चलता है कि रावण, हर नकारात्मक प्रवृत्तियों के स्वरूप को रावण क्यों माना जाता है, कि वो जो एक नहीं कहते एक अधर्म का जो स्वरूप है वो रावण को क्यों मानते हैं, रावण को दशमी में उसको वो जला के उसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है। तो इन सब बातों का आपको पता चलता है। और उसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब आप आज के समय भी उसको लगा पाएंगे। आप ये समझिए उससे आपको मैनेजमेंट स्किल्स, उसके आपको लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और कैसे आप एक धर्मपरायण जीवन, एक राइचियस लिविंग जी सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता चलता है। और इसी उद्देश्य के साथ कि वाल्मीकि रामायण से हम क्या सीख सकते हैं, हम इनके जीवन चरित्र से क्या सीख सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इसी उद्देश्य से वाल्मीकि रामायण पे बहुत अध्ययन करके यशोदीप जी ने इस सीरीज़ को बनाया है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ को जानते होंगे जिसकी बात कर रहे हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो इस सीरीज़ की लिंक भी मैं अपने कमेंट में डाल दूंगा, और जो मेरे कुछ पसंदीदा एपिसोड्स हैं मैं उनकी भी लिंक इसमें डाल दूंगा, कि यदि आप एक दो एपिसोड से समझना चाहते हैं कि क्या है। परंतु एक विनती करूंगा कि आप इस सीरीज़ को एक बार देखें, इस चलचित्र को एक बार देखें। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, जो भी भाषा आप देखना चाहते हैं आप इसको देखें। और जो आप जिन बच्चों को जानते हैं या जिन यूथ को जानते हैं उनको भी आप ये दिखाइए, जिससे वो हमारे सही इतिहास को समझ पाएँ, सही इतिहास को पहचान पाएँ। वो अपने प्रश्नों को कहीं और गलत जगह से उनका उत्तर ना पाएँ, वो अपने प्रश्नों का उत्तर वहाँ से पाएँ जहाँ ही उनका उत्तर है। ठीक है, तो श्री राम के चरित्र को जानना है तो आपको वाल्मीकि रामायण समझनी पड़ेगी। सीता के चरित्र को जानना है तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी, और ऐसे ही आपको सारी जानकारी उससे मिलेगी। तो बस मैं एक ये बात आपको बताना चाहता था। परंतु चलिए अब अपने राम रक्षा स्तोत्रम के इस अंतिम भाग का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने 31 श्लोका को देखते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो पद हैं दक्षिणे और वामे, तो दक्षिणे ये सप्तमी विभक्ति है दक्षिणा प्रातिपदिका का, जिसका अर्थ होता है दाएं ओर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइट साइड। और वामे तो ये आया है वामा इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है बायां या लेफ्ट साइड। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यस्य दक्षिणे लक्ष्मणः, कि जिनके, यस्य ये एक सर्वनामा है, यद सर्वनामा का ये रूप है यस्य अर्थात जिनका या जिनके। तो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणः, कि जिनके दक्षिण में या जिनके दाईं ओर लक्ष्मण है। वामे तु जनकात्मजा, और जिनके वामे जिनके बाईं ओर जनक आत्मजा। और जनक आत्मजा से अर्थ है जनक की पुत्री अर्थात माँ सीता। तो जिनके बाईं ओर माँ सीता हैं। देखिए जनक आत्मजा, ये हमने आत्मजा ही पहले भी देखा है, जा ये कराता है जन्म होने का बोध। तो आत्मजा स्वयं से जन्मा, अर्थात जब हम पुत्र या पुत्री की बात करते हैं। आगे देखते हैं श्लोका में हम कह रहे हैं कि यस्य पुरतः मारुति ही, और मारुति से तो आप समझ गए कि पवन पुत्र हनुमान की यहाँ पे बात हो रही है। तो जिनके पुरतः मारुति ही, पुरतः इसका अर्थ होता है कि उनके सामने, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इन फ्रंट ऑफ। तो जिनके सामने मारुति अर्थात पवन पुत्र हनुमान है, उन रघुनंदन को अहम वंदे, मैं उनको पूजता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ठीक है, और प्रभु राम को हम यहाँ पे कह रहे हैं रघुनंदना, कि जो रघुकुल को नंदित करने वाले हैं, जो रघुकुल को हर्ष प्रदान करने वाले हैं। कहने का वही अर्थ है कि जो रघुवरम है, जो रघुत्तम है, जो रघुकुल के तिलक हैं। तो वही सारी बातों से हम यहाँ भी बोध करा रहे हैं रघुनंदनम। और देखिए सामान्यतः जब भी हम प्रभु राम का चित्र देखते हैं, उनके राज दरबार वाला चित्र देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके दाएं ओर लक्ष्मण है, उनके बाईं ओर माँ सीता है, और उनके सामने उनके चरणों पर हनुमान जी वो बैठे हैं। तो उसी चित्र को यहाँ पे, उसी चीज की व्याख्या यहाँ पे करी जा रही है। उन रघुनंदन अर्थात प्रभु श्री राम को मैं वंदना करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे पद तो बहुत सुलभ हैं, तो एकदम क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं और अपने 32वें श्लोका को देखते हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। और देखिए आप में से कुछ लोग शायद नोटिस कर लेंगे, यहाँ फिर से छंदस में परिवर्तन आ गया है। तो अनुष्टुप छंदा से हम उपजाति छंदा में आ गए हैं। ये वही छंदा होता है जिसमें हम सामान्यतः जो हमारी प्रार्थना होती है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो जिस धुन में आप त्वमेव माता कहते हैं उसी धुन में आप इस श्लोका को भी कह सकते हैं।
ठीक है। और देखिए मुख्य बात क्या हो रही है, तो शरणम प्रपद्ये, इन दो पदों को हमने पहले देखा है। शरणम प्रपद्ये, अहम शरणम प्रपद्ये, अर्थ है कि मैं आप पे शरणागत होता हूँ, मैं आपकी शरण को पाता हूँ, मैं आपकी शरण पे आता हूँ। और किनको शरणागत होता हूँ, तो तम श्री रामचंद्रम, वह श्री रामचंद्र को। ठीक है। और कैसे हम श्री रामचंद्र की व्याख्या कर रहे हैं, तो चलिए वो देखते हैं। लोकाभिरामम, तो लोक अभिराम, और इस पदा को तो हमने कई बार पहले भी देखा है अपने पहले वाले भागों में। वह प्रभु राम जो लोक में सभी के प्रिय हैं, वह प्रभु राम जो लोक में सभी को हर्षित करने वाले हैं, सभी के मन भावन हैं, तो लोकाभिरामम। ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं रणरंग धीरम, कि वह प्रभु राम जो रणरंग में, देखिए रण इससे तो अर्थ होता है युद्ध, बैटल, और रंग तो इससे अर्थ हो, आप समझिए कि जो एक रंगमंच की हम बात नहीं कहते हैं कि स्टेज, तो रण रंग से क्या अर्थ हो गया कि रणभूमि में जो भी ये घटित हो रहा है, तो जो युद्ध घटित होता है रणभूमि में, तो उसमें प्रभु राम धीरम, उसमें प्रभु राम धीर हैं। और धीर से अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो बहुत कुशल होता है, जो बहुत निपुण होता है, तो शस्त्र कला में बहुत निपुण है, और जो युद्ध में जो भी रणनीति लगती है उसमें भी बहुत निपुण है, तो वो निपुणता, वो प्रवीणता को बताता है ये धीर। तो वह प्रभु श्री राम जो रणभूमि में जो युद्ध के समय अत्यंत ही धीर हैं, अत्यंत ही विवेकशील हैं। और देखिए रण रंग धीर से उनकी लीडरशिप का, उनके नेतृत्व का भी पता चलता है, क्योंकि कई सारे ऐसे वाल्मीकि रामायण से हमें वृत्तांत मिलते हैं। जैसे एक जब विभीषण लंका छोड़ के राम जी की सेना में आना चाहते हैं, तो एक साथ सभी विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर जामवद, अंगद और सुग्रीव सब विरोध में खड़े हो जाते हैं कि ये कोई ना कोई चाल है रावण की, कोई ना कोई विभीषण किसी कपट के साथ आ रहे हैं। परंतु श्री राम वहां भी बहुत विवेक से कार्य करते हैं कि वो पूरी सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं और कहते हैं कि आने दो, देखते हैं क्या है। तो वहां पे एक नेता का ऐसा विवेक रखना, और एक नेता का, और ऐसा भी नहीं कि अपने ऑर्डर को थोप देना दूसरों पे, कि मैं कह रहा हूं कि विभीषण को आने दो तो आने दो, नहीं, उसके बाद भी वो बहुत चर्चा करते हैं सभी के साथ, और अपनी चर्चा से वो सभी के संशय को दूर भी करते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं कि विभीषण को आने दो। तो एक राजा की यही तो क्वालिटी होती है, एक नेता की यही तो क्वालिटी होती है, कि ऐसा नहीं कि हमने कोई डिसीजन लिया हम सब में थोप दें। नहीं, इफ यू आर अ ट्रू लीडर, तो आप दूसरों को बताइए कि आप वो क्यों डिसीजन ले रहे हैं, और दूसरे मानना चाहिए, आपका डिसीजन दूसरों को मानना चाहिए। और उसी वृत्तांत में बहुत ही सुंदरता से श्री राम सबको अपने तर्क के साथ इस बात को मनवा लेते हैं कि हाँ, अगर वो विभीषण को आने को कह रहे हैं, तो वो सही, एक सही सोच के साथ वो कह रहे हैं, और इसका बहुत लाभ मिल सकता है, और उनको आगे युद्ध में मिलता भी है। तो यहीं पे एक अच्छे नेता को, एक अच्छे नेता के गुणों को दर्शाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं, जब सेतु बनाने की बात हुई, जब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, श्री राम का तो पूरा चरित्र इन चीजों से भरा है। तो रण रंग धीरा में सिर्फ शारीरिक बल और युद्ध की कुशलता, शस्त्र की कुशलता, ये सब तो है ही है, परंतु जो एक नेता, एक नेतृत्व करने का जो एक तरीका होता है, तो वो भी प्रभु श्री राम का सर्वोत्तम है, जो वाल्मीकि रामायण हमें कई सारे वृत्तांतों से, अपने कई सारे इंसिडेंट से वो हमें बताते हैं। और फिर हम आगे कह रहे हैं कि राजीव नेत्रम, तो देखिए राजीव नेत्रम जो कमल नयनम है, इस पदा को भी हमने पहले कई बार देखा है कि उनके नेत्र कमल के समान सुंदरता और शुद्धता से परिपूर्ण है। ठीक है। और फिर हम आगे कह रहे हैं रघुवंश नाथम, इन सारे पदों को हम पहले अपने भागों में देख चुके हैं। तो वह प्रभु श्री राम जो रघुवंश के नाथ हैं, जो रघुवंश के स्वामी हैं, क्योंकि रघुवंश और इक्ष्वाकु वंश में वो आगे जाके राजा हुए और सर्वोत्तम राजा हुए, तो वह जो रघुवंश के नाथ हैं, स्वामी हैं। और देखिए आगे हम कह रहे हैं कारुण्य रूपम, तो देखिए कारुण्य ये बना है करुणा से। करुणा क्या होती है, तो जिसको हम कहते हैं ना कि दया करुणा, कि जो एक एम्पैथी की फीलिंग होती है, जो एक कंपैशन की फीलिंग होती है, तो उस दया करुणा की बात कर रहे हैं। और कारुण्य तो इसका अर्थ हो गया वो करुणा का भाव। ठीक है। तो वह प्रभु श्री राम जो स्वयं करुणा भाव के रूप हैं, तो अंग्रेजी में जो हम कहते हैं ना कि दैट क्वालिटी पर्सोनिफाइड, कि कोई एक गुण है उसको हमने किसी एक व्यक्ति विशेष से उसको दिखाया है, उसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि श्री राम वो करुणा भाव के स्वयं रूप हैं, ये उनके असीम दया और करुणा के भाव को दर्शा रहा है। ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं करुणाकरम, तो देखिए इसी से मिलता जुलता है कि वह जो करुणा और करा से करने वाला, तो करुणाकरम कि वह जो उनके पास शरणागत लोग होते हैं, तो उन पे दया करुणा के भाव से कार्य करते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे पद भी क्लियर हो गए। और फिर हम यही कह रहे हैं कि तम श्री रामचंद्रम, कि उन श्री राम को शरणम प्रपद्ये, मैं शरणागत हूँ, मैं उनकी शरण को प्राप्त करता हूँ। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। और देखिए मुख्य बात वही है कि शरणम प्रपद्ये, कि मैं शरणागत हूँ,
परंतु किनको शरणागत हूँ? तो यहाँ हम कह रहे हैं श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रभु श्री राम के दूत की, अर्थात हम बात कर रहे हैं यहाँ हनुमान की। तो ये जो हमारा श्लोका है ये पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। और देखिए ये जो श्लोका है, तो ये मैंने एक जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने श्लोका को पहले लिया था, जब हमने कुछ भगवानों के एक प्रार्थना श्लोकों को देखा था, तो उसमें मैंने श्लोका को लिया था। उसकी लिंक भी मैं यहाँ डाल दूंगा। उसमें कुछ हमने और विस्तार में बात की थी, परंतु यहाँ भी इसमें क्या पद है उनको हम एक बार समझेंगे, जिससे हम अर्थ को समझ पाए। तो मुख्य बात तो हमने देख ली कि श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, कि मैं श्री राम दूत को अर्थात हनुमान जी को शरणागत हूँ, मैं उनकी शरण को प्राप्त करता हूँ। और हम हनुमान जी की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, किन पदों से कर रहे हैं? तो मनोजवम। तो यहाँ पे जो दो पदा हैं वो है मनस और जवम। और देखिए मनस और जवा ये जुड़ के मनोजवा, ये कैसे हो गया? तो ये व्याकरण की कुछ बातें हैं कि मनस बदलता है मनः, और फिर उकार संधि हो जाती है तो मनो हो जाता है, और जुड़ के मनोजवा ये हो जाता है। परंतु व्याकरण की गहराई में नहीं जाते हैं। तो मनोजवम, इसमें दो पदा है मनस और जवा। जवा से अर्थ होता है जो तीव्रता होती है, जो स्पीड होती है। तो जवा उस स्पीड, उस वेग की बात करता है। और मनस जवा, तो मनस से तो आप समझ गए, मनस अर्थात जो हमारा मन होता है। तो मनोजवा, इससे हम क्या कह रहे हैं कि वह हनुमान जिनकी गति मन के समान तीव्र है, मन के समान गति वाले, ठीक है, मनोजवा। और आगे देखिए हम क्या कह रहे हैं, मारुत तुल्य वेगा। तो देखिए वैसी ही कुछ बात है कि जिनका वेग, जिनकी स्पीड तुल्य है, अर्थात कंपेरेबल है, किससे? तो मारुता से। और मारुता से अर्थ होता है जो पवन देव हैं, जो विंड गॉड हैं। तो मारुता अर्थात पवन देव के तुल्य जिनका वेग है, तो ये भी उनकी तीव्र गति को दर्शा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं जितेंद्रियम। ठीक है, जितेंद्रियम। तो यहाँ भी जब हम संधि को हटाएंगे तो जो पदा है वो है जित और इंद्रिय। इंद्रिय से अर्थ होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, सेंस फैकल्टीज होती हैं। तो वह हनुमान जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, तभी हम कह रहे हैं जिता। जिता का अर्थ होता है जो विजय प्राप्त कर चुका है। तो वह जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वह हनुमान। और अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेना, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर लेना, और अपने माइंड को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेना, तो ये तो एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे की योगी की पहचान होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी एक योगी की भांति अपने जीवन को व्यतीत करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जितेंद्रिय हो गए थे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो अब हम कह रहे हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो देखिए बुद्धिमत, बुद्धिमत से अर्थ होता है जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से परिपूर्ण है, बुद्धिमान है, तो वो होता है बुद्धिमत। और उससे ही बना बुद्धिमताम, जिसका अर्थ है कि बुद्धिमानों में। तो यहाँ भी हम उस सर्वश्रेष्ठता को बताने के लिए उस तुलना भाव से कह रहे हैं कि बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में, बुद्धिमानों के बीच में, वह वरिष्ठम, वह वरिष्ठ है। और वरिष्ठ का अर्थ होता है जो बहुत आदरणीय होता है, जो बहुत रिस्पेक्टेड होता है। तो हनुमान जी केवल अपने बल और अपने राम भक्त होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, परंतु बुद्धिमानों में वह सर्वोत्तम है, बुद्धिमानों में वह अत्यंत ही आदरणीय है। और देखिए ये बात तो वाल्मीकि रामायण का एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत दर्शाता है कि जब राम और लक्ष्मण ऋषि मूक पर्वत की ओर जा रहे होते हैं, और सुग्रीव उनको देख के हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम जाओ और पता करो इन दोनों से बात करके कि ये कौन है, क्योंकि उनको इस बात का संदेह होता है कि ऋषि मुनि के रूप में शस्त्र धारण करे हैं, तो शायद बाली ने उनका वध करने के लिए किसी जासूस को भेजा है। तो जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका वन में आने के अभिप्राय को जानते हैं, तो जब वो वार्तालाप कर लेते हैं, सारी बात हो जाती है, और हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास ले जा रहे होते हैं, तो प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये बात बताते हैं कि ये जो भी है, देखिए पहली बार प्रभु राम भी हनुमान जी से मिले हैं, और जिस तरीके से हनुमान जी बात करते हैं वो इतना अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं श्री राम जी, कि वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि ये जो भी है, अगर ऐसा दूत किसी को भी मिल जाएगा तो वो बहुत भाग्यवान होगा, क्योंकि जो इनका व्याकरण है और जो इनका उच्चारण है वो अत्यंत ही शुद्ध है। ये बहुत ही थोड़े शब्दों में अपनी बात को पूर्णतः स्पष्टता से बता देते हैं, और जो इनके वाणी है वो बहुत मधुर है, और वाणी के साथ जो इनके हाव भाव हैं, जिस तरीके से अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, अपने आंखों का प्रयोग करते हैं, जो इनके चेहरे के हाव भाव होते हैं, ये भी बहुत ही उचित हैं। और जो इनकी जो वाणी की जो एक ध्वनि है, जो उसका उतार चढ़ाव है कि कब तेज बोलना है, कब धीमे बोलना है, तो वो भी बहुत ही उचित है। तो इन सारी बातों के बाद श्री राम ये भी कहते हैं कि जो भी इस तरीके से संभाषण कर पाता है वो निश्चय ही जो तीनों वेद हैं उसमें निपुण है। तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें निश्चय ही ये निपुण है, क्योंकि जिस तरीके से संभाषण कर रहे हैं ये अत्यंत ही कुशलतापूर्ण है। तो देखिए वहां पे हमें राम जी के थ्रू
हमें पता चलता है कि हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी थी। और देखिए आज के समय में आप सारी स्किल को एक तरफ कर दीजिए और दूसरी तरफ आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको संभाषण करना, अगर आपकी बातचीत करने की जो कला है, अगर वो अच्छी है, तो आप बड़ी से बड़ी जंगें, बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, उसमें आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। और देखिए हमें इस बात का हनुमान जी से पता चलता है और वो भी श्री राम उस बात को टेस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। और यशोदीप जी का ही बहुत ही सुंदर एपिसोड है इस पे, तो उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। जो मैंने आपको बताया है कि जो भी मेरे पसंदीदा उनके वाल्मीकि रामायण के एपिसोड हैं, मैं कुछ एपिसोड डाल दूंगा, उसमें ये मेरा एक अत्यंत ही प्रिय एपिसोड है। बहुत बहुत सुंदर एपिसोड है, उन्होंने बहुत सुंदरता से बताया है। और ये वही बात दर्शाता है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि बुद्धिमानों में हनुमान जी बहुत ही आदरणीय, अत्यंत ही आदरणीय है, बहुत ही निपुण है शास्त्रों में भी। ठीक है, तो बहुत ही उचित पदों का प्रयोग करा गया है हनुमान जी की व्याख्या करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमें पता मिलता है वातात्मजा। तो देखिए अब आत्मजा ये तो आप समझ जाएंगे, इतनी बार हम देख चुके हैं कि आत्मजा से अर्थ होता है कि पुत्र। और किसका पुत्र? तो वात। तो वात से अर्थ होता है जो विंड होती है, जो पवन होती है। तो वात आत्मजा, इससे हम हनुमान जी को पवन पुत्र इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम आगे कह रहे हैं वानर यूथ मुख्यम, कि जो वानरों के यूथ, यूथ से अर्थ होता है जो समूह होता है या जो सेना होती है या जो टोली होती है। और ये बात भी हम जानते हैं कि जितने भी और वानर थे तो वो हनुमान जी के ही तरफ देखते थे उनके नेतृत्व के लिए, कि फिर वो कोई लड़ाई का समय हो या किसी युक्ति के समय हो, जिस भी कारण से, परंतु जो वानरों की टोली थी उसमें हनुमान ही क्या एक तरीके से नेता थे उनके। तभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वानर यूथ मुख्यम, कि जो वानरों के टोली के, वानरों की सेना में जो प्रमुख थे, जो मुख्य थे। ठीक है, और अंत में हम कह रहे हैं कि श्री राम दूत, कि जो प्रभु श्री राम के दूत हैं। दूत से अर्थ होता है जो मैसेंजर होता है, और दूत से एक अर्थ हम उनके सेवक का भी ले सकते हैं, जो उनके परम भक्त होने को दर्शाता है। तो श्री राम के वो परम भक्त थे, तो वो श्री राम के दूत थे। तो ये दोनों ही बातों को दर्शा रहा है। तो ऐसे हनुमान जी को मैं शरणागत हूँ, अहम शरणम प्रपद्ये, मैं उनकी शरण को जाता हूँ, उनकी शरण को प्राप्त करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे पद भी क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब अपने 34th श्लोका को देखते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ठीक है, तो इस श्लोका में वंदे वाल्मीकि, तो इतना तो हम समझ जा रहे हैं कि ये श्लोका हम महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर रहे हैं, उनकी वंदना के लिए है। और इस श्लोका में एक उपमा दी जा रही है। हम वाल्मीकि, इनकी तुलना एक कोकिला इनसे कर रहे हैं। कोकिला का अर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं कोयल, अंग्रेजी में जो कुकू बर्ड हम कहते हैं, कोयल। तो यहाँ एक बहुत ही काव्यात्मक तरीके से बुधा कौशिक ऋषि हमें बता रहे हैं कि वाल्मीकि कोकिलम यम कविता शाखाम आरुह्य, कि वाल्मीकि रूपी कोयल जो कविता रूपी पेड़ की शाखा पर बैठकर, आरुह्य इसका अर्थ होता है कि ऊपर बैठकर, तो वाल्मीकि रूपी कोयल जो कविता रूपी पेड़ की शाखा पर बैठकर राम राम इति मधुरम मधुरक्षरम कूजंतम, कूजंतम गुनगुना रही है। तो पक्षी जिस भांति गुनगुनाते हैं, जिस भांति वो गाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये कूजना। तो वो यही कह रहे हैं कि राम राम इति, राम राम ऐसे मधुर अक्षरों को कूजंतम गुनगुना रही हैं, गा रहे हैं। और तम वाल्मीकिम अहम वंदे, उन महर्षि वाल्मीकि को मैं वंदन करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनको पूजता हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर उपमा दी गई है कि जैसे कोयल वृक्ष की डाली पर बैठकर गुनगुनाती है, मधुर मधुर अपनी ध्वनि से गुनगुनाती है, तो वैसे ही वाल्मीकि भी कविता रूपी पेड़ की शाखा पर बैठकर राम राम इस नाम के साथ, मधुर मधुर अक्षरों के साथ वो भी गुनगुना रहे हैं। तो एक बड़ी ही सुंदर उपमा दी गई है वाल्मीकि को एक कोयल के साथ उनका तुलना करके। तो एक बहुत ही सुंदर उपमा के साथ महर्षि वाल्मीकि के लिए ये एक सुंदर सा श्लोका है। आशा करता हूँ कि सारे पदा क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने 35वें श्लोका को देखते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो देखिए श्लोका में मुख्य बात है नमाम्यहम, और नमाम्यहम ये संधि की वजह से ऐसा संयुक्त पदा लिखा है, परंतु इस पदा में जो दो पदा हैं वो हैं नमामि और अहम। तो अहम नमामि मैं नमन करता हूं, और भूयो भूयो तो ये है अहम भूयः भूयः नमामि। वो संधि की वजह से भूयः ये बदल के भूयो हो जाता है, परंतु जो पदा है वो है भूयः भूयः नमामि। और भूयः ये भूयस इस प्रातिपदिका से आया जिसका अर्थ होता है बार बार,
ठीक है, तो हमने ईश्वर के सामने कहते हैं कि कोटि कोटि नमन या मेरा बार बार नमन। तो वही अर्थ यहाँ भूयः इनसे दिया जा रहा है कि अहम भूयः नमामि, मैं बार बार नमन करता हूँ। और किसको? तो श्री रामम नमामि, मैं श्री राम को बार बार नमन करता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन। और फिर से हम प्रभु श्री राम की विशेषताओं का वर्णन करेंगे कुछ अलग पदों के साथ, तो उनको देखते हैं। तो वह श्री राम जो आपदाम अपहर्तारम, तो आपदाम ये आया है आपद, इस प्रातिपदिका से। आपद का अर्थ होता है विपत्तियां, जो हमारी परेशानियां होती हैं, जो हमारी विपत्तियां होती हैं। और अपहर्तारम तो ये आया है अपहर्त्र, इस प्रातिपदिका से। हर्त्र का अर्थ होता है जो हर्ता होता है, जो हनन करने वाला होता है। और अपहर्ता तो वही कि दूर करता है। तो आपदाम अपहर्तारम कि वह प्रभु राम जो आपदाओं का हनन करने वाले हैं, जो हमारी विपत्तियों को, जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं सर्व संपदाम दातारम, कि जो सर्व संपद को दातारम देने वाले हैं। तो संपदाम ये आया है संपद, इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ एक तरीके से आपद के विपरीत हो गया। तो सभी प्रकार की समृद्धि, फिर वो सांसारिक समृद्धि हो या हमारी आध्यात्मिक समृद्धि हो, तो सर्व संपदान सभी समृद्धि के, सभी संपदाओं के दातारम देने वाले हैं। ये दातारम आया है दात्र, इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है दाता, देने वाला, प्रदान करने वाला। तो वह प्रभु राम जो आपदाओं के अपहर्ता हैं और जो सर्व संपदाओं के दाता हैं, उन लोकाभिराम श्री राम को अहम भूयः नमामि। ठीक है, लोकाभिरामम इस पद को हम पहले बहुत बार देख चुके हैं कि जो लोगों में सभी के इष्ट हैं, तो वह प्रभु श्री राम को मेरा कोटि कोटि नमन। ठीक है, तो आशा करता हूं इस श्लोका के भी सारे पद क्लियर हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं और अपने 36वें श्लोका को देखते हैं। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। तो देखिए इसमें हम क्या कह रहे हैं कि राम राम इति गर्जनम। देखिए गर्जनम इसका अर्थ है कि गर्जना, गर्जना का अर्थ है कि उसका शोर। ठीक है, वह शोर, वह शब्द, उसको हम कहते हैं गर्जना। और किस चीज का शोर? तो राम राम इति गर्जना, कि राम राम, इस राम नाम का जो शोर है, जो उसकी गर्जना है। तो इस श्लोका में हम इस राम नाम, इसके जप के शक्ति को, इसके महत्व को बताएंगे। तो हम कह रहे हैं कि राम राम इति गर्जनम भव बीजा नाम भर्जनम। तो देखिए ये भी एक बड़ी सुंदर उपमा के साथ दर्शाया जा रहा है। तो भव इससे अर्थ हो गया कि हमारा होना, ठीक है, इस संसार में हमारा होना। और बीज से तो अर्थ हो गया कि भाई सीड, बीज। तो भव बीज, इससे हम क्या कह रहे हैं? इससे हम कह रहे हैं कि हमारे संसार में होने की जो ये संभावना है, जो हमारे संसार में होने का जो ये कारण है, तो राम नाम का जप उस भव बीज का भर्जना है। और भर्जनम ये आया है भृज, इस धातु से। भृज का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं भूंजना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फ्राई करना। तो उस फ्राई करने को, उस भूंजने की क्रिया को कहते हैं भर्जनम। तो देखिए यहाँ पे वो बात बताई जा रही है कि अगर हम किसी वृक्ष का एक बीज लें, अगर हम उसको फ्राई करें, अगर उसको भूंज दें, तो उसके अंदर जो विकास होने की क्षमता होती है, जो वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वो समाप्त हो जाती है, कि वो बीज फिर जर्मिनेट नहीं हो पाता है, फिर वो वृक्ष नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि राम राम इति गर्जनम, राम नाम का जप भव बीजों का भर्जना, उनको भूंजने वाला है। कहने का अर्थ है कि जो संसार के चक्र में हर जीव वो फंसा हुआ है और बार बार जन्म लेके वो इस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो जो भव बीज है, वो जो होने का जो कारण है, तो उस कारण को, उस बीज को भर्जना, उस बीज को वो समाप्त कर देता है। कहने का अर्थ है कि हम संसार के चक्र से छूट जाते हैं। जो जीव है वो अपने जो मूल स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा में विलीन हो जाता है, परब्रह्म स्वयं हो जाता है। तो संसार के चक्र से जो हमें बाहर निकालता है, जो भव बीज को भर्जन करता है, उनको भूंज देता है, तो वो है राम राम गर्जनम, वो है राम नाम का जप। ठीक है, तो ये अर्थ दिया जा रहा है। और आगे कह रहे हैं कि राम नाम का जप सुख संपदाम अर्जनम। देखिए अर्जन, ये तो हम जानते हैं, अर्जन करना कहना होता है कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो राम नाम का जप सुख संपदाओं का अर्जन करने वाला है। तो जब तक जीव संसारी है, वो संसार चक्र में है, तब तक राम नाम का जप उसको सभी सुख, सभी संपत्ति, समृद्धियों को अर्जन करने में सहायता करता है। और अंत में हम कह रहे हैं यमदूता नाम तर्जनम। देखिए तर्जना, तर्जना का अर्थ होता है किसी को फटकार लगाना, किसी को डांटना। और यम से तो हम जानते हैं जो गॉड ऑफ डेथ हैं, जो स्वयं धर्मराज हैं। तो यम के दूतों को भी जो तर्जनी दे दे, यम के दूतों को भी जो डरा दे, उनको भी जो फटकार लगा दे, वो है राम राम गर्जनम, वो है राम नाम का जप। तो देखिए अगर ध्यान दे तो कितनी सुंदरता से पूरे ही जीवन के चक्र को बता दिया है कि जब तक आप संसारी हैं, जब तक हम संसार के चक्र में हैं, तब तक भी सारी सुख और समृद्धियों को वो अर्जित करता है राम नाम का जप। और जब हम मृत्यु को पाते हैं तो मृत्यु भी बहुत ही सुखद
तरीके से आती है, क्योंकि यमदूता नाम तर्जनम, कि वो यमदूत को भी डांट फटकार लगा के रखता है। तो जो मृत्यु है वो भी एक बहुत ही सुखद मृत्यु है। और फिर अंत में ये भी कहा जा रहा है कि जब इस संसार के चक्र से हम फाइनली बाहर निकलेंगे तो वो भी राम नाम का जप ही हमारी सहायता करेगा, क्योंकि भव बीजा नाम भर्जनम, वो भव के बीज को भूंज देता है, उसको और विकसित नहीं होने देता। कहने का अर्थ है कि संसार चक्र से हम छूट जाते हैं, जीव फिर नए जन्म नहीं लेता, ब्रह्म हो जाता है, अपने मूल स्वरूप को पा लेता है। तो ये है राम नाम की महिमा। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोका है। तो आशा करता हूँ इसके भी सारे पदा क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं और अपने 37वें श्लोका को देखते हैं। और देखिए ये एक बहुत ही विशेष श्लोका है। जब हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो ये श्लोका हमारे सामने अवश्य ही आता है, और वो किस कारण से आता है ये भी हम देखेंगे। पहले एक बार श्लोका को बोलते कैसे मैं बोल के बता देता हूँ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु, मे भो राम मामुत्थर। तो देखिए श्लोका के जब सारे पदों को हम संधि से हटा के लिखते हैं, उसके अन्वय में लिखते हैं, तो हम देखते हैं रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, भो राम। और इन पदों को देख के हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो राम इस प्रातिपदिका के सारे ही विभक्ति के रूप हैं, एक वचनम के रूप हैं। रामः प्रथमा विभक्ति, रामम द्वितीया विभक्ति, रामेण तृतीया विभक्ति, रामाय चतुर्थी विभक्ति, रामात् पंचमी विभक्ति, रामस्य षष्ठी विभक्ति, रामे सप्तमी विभक्ति, और भो रामा ये संबोधना विभक्ति का बोध कराता है। तो जब हम विभक्ति को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो चलिए पदों के अर्थ को समझते हैं। राजमणि ही रामः सदा विजयते। देखिए रामा को हम यहाँ राजमणि ये कह रहे हैं कि जो राजाओं के जो मणि हैं, जो राजाओं के मणि रत्न हैं। कहने का अर्थ है कि राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तमा हैं। विजयते से अर्थ होता है जो विजय को प्राप्त करता है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु राम सदा ही विजय को प्राप्त करते हैं, सदा ही विजयी होते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे कह रहे हैं, अहम रमेशम रामम भजे। देखिए रमेशम ये भी एक समासा है, जिसमें जो पदा है वो है रमा ईश। कहने का अर्थ है रमायाह ईश इति रमेशा, कि जो रमा के ईश हैं। कहने का अर्थ है रमा से अर्थ होता है माँ लक्ष्मी, और रमा के पति तो विष्णु भगवान। तो रमेश विष्णु भगवान का एक नाम है, और श्री राम विष्णु अवतार हैं। तो हम यहाँ पे रमेशा इस नाम से उनको बुला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं रमेशम रामम भजे, कि मैं भजता हूँ किनको, प्रभु राम को, जो रमेश हैं, जो रमा के ईश हैं। ठीक है, मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो पदा है रामेणाभिहता निशाचर चमू, तो रामेणाभिहता इनमें दो पदा हैं, रामेण और अभिहता। तो रामेण इससे अर्थ होता है राम के द्वारा, और अभिहता राम के द्वारा हनन किए गए। तो जिन राम के द्वारा निशाचर चमू अभिहता, तो निशाचर चमू, निशा से अर्थ होता है रात्रि, चरा से अर्थ होता है विचरण करने वाले। तो यहाँ से आप एक अर्थ ले सकते हैं, राक्षसों की बात हो रही है। निशाचर जो रात्रि में विचरण करते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले राक्षस, और चमू से अर्थ होता है सेना। तो येन रामेण निशाचर चमू अभिहता, जिन राम के द्वारा राक्षसों की संपूर्ण सेना का हनन हुआ, तस्मय रामाय नमः, उन राम के लिए मेरा नमन। रामाय राम के लिए, तस्मय रामाय उन राम के लिए, नमः मेरा नमन। तो जिन राम के द्वारा राक्षस राज रावण और उनकी राक्षसों की पूरे कुल का, उनकी पूरी सेना का हनन हुआ, उसका वध हुआ, तो उन राम के लिए मेरा नमन। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप पदा देख रहे हैं रामान नास्ति, तो यहाँ भी संधि की वजह से दोनों पदा ऐसे जुड़े हैं, परंतु ये जो दो पदा हैं वो है रामात नास्ति। तो हम कह रहे हैं रामात परतरम परायणम नास्ति। परायणम इसमें भी दो पदा है, परा और अयनम, और अयना से अर्थ होता है पथ। ठीक है, वो वे, और अयना से अर्थ मैनर या ढंग ये भी होता है। तो देखिए जो हम कहते हैं रामायणम, तो ये भी एक समास है। इसका जो विग्रह है वो है रामस्य अयनम, कि राम का पथ। तो जो राम का अयनम है, जो राम का पथ है, वो है रामायणम। और हम यहाँ कह रहे हैं परायणम। परा से अर्थ होता है अन्य कोई, दूसरा, और परतरम, तो परतरम से अर्थ हो गया कि उससे श्रेष्ठ, उससे बेहतर। तो श्रेष्ठ तरह, तो श्रेष्ठ तरह, परतरा वही बात है। तो देखिए इस वाक्य से हम क्या कह रहे हैं, रामात परतरम परायणम नास्ति, कि राम से श्रेष्ठ, राम से श्रेष्ठ तरह दूसरा कोई भी पथ नहीं है। कहने का अर्थ है कि राम ने अपने जीवन को जिस तरीके से जिया है, जिस ढंग से जिया है, तो जो उनका पथ रहा है अपने जीवन में, तो उससे श्रेष्ठ तरह, उससे बेहतर पथ किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जीव के लिए कोई अन्य हो नहीं सकता। तभी हम कह रहे हैं रामात परतरम परायणम नास्ति। और एकदम ही उचित बात है,
क्योंकि देखिए एक सवाल होता है, एक प्रश्न करा जाता है कि राम मनुष्य थे कि भगवान थे? आप इस प्रश्न से पहले अगर आप वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र को पढ़ लें, तो राम के चरित्र में जो भी गुण हैं, अगर वो सारे ही गुण किसी भी मनुष्य के अंदर आ जाएँ, तो वो भगवान ही है। तो वो थे क्या, वो अवतार था, ये सब वो तब तो चलिए ठीक है जो है, परंतु उन गुणों को अगर आप देखें कि वो जो गुण हैं, अगर वो गुण हम उनके आधे भी गुण अपने जीवन में ले आएँ और उन पे अनुसरण कर पाएँ, नित्य अनुसरण कर पाएँ उनका, तो उससे परतरम परायणम नास्ति, उससे बेहतर पथ नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पदा क्लियर हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं दासोऽस्म्यहम्, तो दासोऽस्म्यहम् इसमें भी जो 2 पदा हैं वो है दासः अस्मि और अहम्। तो दासः अस्मि संधि की वजह से हो जाता है दासोऽस्मि और अस्मि अहम् हो जाता है अस्म्यहम्। ठीक है, ये संधि की बात है, व्याकरण की बात है, परंतु रामस्य दासोऽस्म्यहम् ये जो एक हमें वाक्य मिल रहा है, तो वो अन्वय में हम लिखते हैं अहम रामस्य दासः अस्मि, और इसको पहचानना आसान है कि मैं राम का दास हूँ। ठीक है, रामस्य राम का, दासः से अर्थ है दास सेवक, और अहम अस्मि मैं हूँ, तो मैं श्री राम का, प्रभु राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम कह रहे हैं मे चित्तलयः सदा रामे भवतु। तो चित्तलयः इसमें जो ये चित्त है, तो इससे एक अर्थ लिया जाता है जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, और लया, तो लया का तो अर्थ होता है कि किसी में जो विलीनता होती है, किसी में विलीन होना। तो चित्त लया का एक अर्थ लिया जा सकता है कि जो हमारा ध्यान का केंद्र है, या जो एक नहीं कहते हैं जो एक सुध है, तो मे चित्त लया, मे से तो वही अर्थ है ममा, तो मेरे ध्यान का केंद्र या जो मेरी सुध है वो सदा रामे भवतु, वो सदा राम में भवतु हो। ठीक है, तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरा मेंटल अटेंशन है, जो मेरे मेंटल थॉट्स हैं, जो मेरे मानसिक विचार हैं, और जो मेरा ध्यान है, जो मेरा ध्यान का केंद्र है, जो मेरी एक सुध है, वो सदा प्रभु श्री राम में बनी रहे, भवतु बनी रहे, ये एक प्रार्थना भाव से कहा जा रहा है। ठीक है, और अंत में हम कह रहे हैं भो राम माम उद्धरा। तो भो ये एक तरीके से जो एक्सक्लेमेशन नहीं होता है कि हम कह देते हैं ओ गॉड, ओ लॉर्ड, तो वो जो एक्सक्लेमेशन का ओ है, तो वही ये होता है भो रामा, हे रामा, भो रामा, वही भाव है। तो हम प्रभु श्री राम को संबोधना करते हुए कह रहे हैं भो रामा माम उद्धरा। उद्धरा से अर्थ होता है कि आप उद्धार करें, आप उन्नति प्रदान करें, आप अपलिफ्ट करें, और माम से अर्थ है मुझको। तो भो राम माम उद्धरा, हे राम, भो राम मेरा उद्धार करें, मुझको उन्नति प्रदान करें। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ है श्लोका का, बहुत ही सुंदर अर्थ है, एक प्रार्थना भाव से एक हम ये श्लोका बोलते हैं प्रभु श्री राम के लिए। आशा करता हूँ सारे पदा क्लियर हो गए। और अब चलिए आगे बढ़ के अपने इस आखिरी श्लोका को, अपने 30th श्लोका को देख लेते हैं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामा ततुल्यम राम नामा वरानने। तो देखिए आप जो ये 2 पदा देख रहे हैं, मनोरमे और वरानने, तो ये दोनों भी संबोधना पदा हैं। मनोरमे इसका अर्थ है हे मनोरमा, और वरानने भी संबोधना है, हे वरानना। और मनोरमा ये विशेषण एक जो सुंदर नारी होती हैं, तो जो सुंदर स्त्री होती हैं उनके लिए करा जाता है, जो या इनका प्रयोग जो भार्या होती हैं, जो अपनी प्रियतमा होती हैं, जो पत्नी होती हैं, उनके लिए भी करा जाता है मनोरमा। तो ये कौन किसके लिए कह रहा है? तो ये जो आखिरी श्लोका है ये शिव स्वयं देवी पार्वती से कह रहे हैं। तो शिव महादेव देवी पार्वती को मनोरमा कह के संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं हे मनोरमे श्री राम राम इति रामे रमे। श्री राम राम इति कि श्री राम राम ऐसा ये नाम जप करके अहम रामे रमे मैं प्रभु राम में रमे रमण करता हूँ, मैं प्रभु श्री राम में अपने हर्ष को, अपने उल्लास को प्राप्त करता हूँ। ठीक है, और फिर वो आगे कह रहे हैं वरानने। देखिए आनना, आनना का अर्थ होता है मुख, चेहरा, और वरा, तो वरा से अर्थ है कि वही कि सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अत्यधिक सुंदर। तो यहाँ भी शिव देवी पार्वती को वरानना ये कह के कह रहे हैं कि हे वरानने, हे अत्यंत सुंदर मुख वाली, राम इति तत् राम नाम, कि राम ऐसा वह राम नाम, सहस्र नाम तुल्यम। और सहस्र नामा तो आप जानते हैं कि जो हमारे देवी देवताएं हैं तो उनके अलग अलग सहस्रनामा के भी स्तोत्रम हैं, जिसमें हम उनके सहस्र से अर्थ होता है 1000, 1000, तो जिनमें हम उनके 1000 नामों का जप करते हैं। तो विष्णु सहस्रनामा, विष्णु के 1000 नाम, उनकी 1000 विशेषताएं देखा जाए तो शिवा कह रहे हैं कि राम ये एक नाम मात्र सहस्र नाम तुल्यम, ये सहस्र नाम, हजारों नाम के भी तुल्य है, कि जो पुण्य मनुष्य किसी देवी देवता के सहस्र नाम का जप करके पाता है वो एक राम नाम का जप करके भी वही पुण्य पाता है। तो इस अंतिम श्लोका से स्वयं महादेव हमें उनके स्वयं के राम नाम में रमण करने का और राम नाम का सहस्र नाम के तुल्य होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे पदा भी क्लियर हो गए। और देखिए जब हम किसी भी स्तोत्रम का अंत करते हैं
तो ऐसा एक पंक्ति आपको देखने को मिलती है, एक जो नहीं कहते एक अंतिम डिटेल आपको दी जा रही है। तो इति बुध कौशिक विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। और ऐसे श्री बुध कौशिका के द्वारा विरचित, श्री बुध कौशिका ऋषि के द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्णम संपूर्ण हुआ। श्री सीतारामचंद्र अर्पणम अस्तु, कि श्री सीतारामचंद्र अर्पणम अस्तु। तो ये स्तोत्रम का पाठ प्रभु श्री सीतारामचंद्र को अर्पण हो। ठीक है। और इसी के साथ प्रभु श्री राम के, माँ सीता के और पवन पुत्र हनुमान के और बुध कौशिक ऋषि के और महादेव शिवा के, इन सभी के आशीर्वाद के साथ हमारा राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। देखिए, बस पदों को समझना था, उसके अर्थ को समझना था। तो कहीं अगर व्याकरण में और जा सकते थे, नहीं जा पाए, या पदों की और भी व्याख्या हो सकती थी, नहीं हो पाई, तो पदों को और भी तरीके से उनको विस्तार करा जा सकता है। जो मैं अपनी समझ से, जो इसका पढ़ के, इसको समझ के अलग अलग जगह से मैं जो व्याख्या को ले पाया, तो वही पूरा प्रयत्न इसमें करा था। देखिए, जो भी ये जो पूरा हमने फॉर्मेट लिया है, तो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड एक जो गाना है आदित्य गढ़वी, उनके द्वारा गाया गया राम रक्षा स्तोत्रम है। मैं उसकी लिंक भी नीचे कमेंट में डाल दूंगा, तो आप उसको सुन सकते हैं। बहुत ही मधुर आवाज़ के साथ और बहुत ही सुंदरता से इस पूरे राम रक्षा स्तोत्रम को उन्होंने गाया है, एकदम शुरू से लेकर अंत तक, जैसा हमने देखा है। तो आप उसके साथ इसको पढ़ सकते हैं, इसको गुनगुना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। आशा करता हूँ कुछ जानने को मिला, कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, आनंद आया, और संस्कृत में भी कुछ थोड़ा सा पता चला कि कैसे हमें किसी स्तोत्रम को पढ़ा जा सकता है, कैसे उनके अन्वय के माध्यम से हम जान सकते हैं। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF शीट डाल दूंगा, जिसमें स्तोत्रम और उसके नीचे उसका अन्वय, ये दोनों होगा। तो यदि आप उसको डाउनलोड करके आप स्वयं अभ्यास करना चाहते हैं, स्वयं एक प्रयत्न देना चाहते हैं उसके अन्वय से उसका अर्थ निकालने का, तो आप कर सकते हैं। अभी मैं चलिए विदा लेता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा किसी एक नई वीडियो के साथ। संस्कृत पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।